असलम साहब को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज और अंदर पिया की चीख। पिया दौड़कर गेट तक पहुंचती है। रुकिए, मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया। पुलिस उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाती है। असलम साहब बस पिया की तरफ देख पाते हैं। बेटा हिम्मत मत हारना। गाड़ी निकल जाती है और घर में एक पल में सन्नाटा छा जाता है। पिया जमीन पर बैठकर रोते हुए बोलती है, किसने ये सब किया? अब्बू को क्यों पकड़ा? कुछ देर बाद पिया सीधा सनवाल के घर पहुंचती है। सनवाल उसे देखकर घबरा जाता है। पिया तुम यहाँ? क्या हुआ? पिया बार बार रोते हुए कहती है, सनवाल पुलिस मेरे अब्बू को ले गई। मुझे बताओ इसके पीछे कौन है? सनवाल एक पल चुप रहता है, फिर गुस्से से कहता है, मूसा। हाँ, मूसा ने ही सब करवाया है। पिया का दिल टूट जाता है। मूसा जो रिश्ते की बात कर रहा था? सनवाल सिर हिलाकर बोलता है, उसने तुम्हारे अब्बू की एक बात को अपमान समझ लिया और बदला लेने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसा दिया। पिया को और झटका लगा है। बस मूसा था या कोई और भी? सनवाल धीरे से बोलता है, मूसा अकेला नहीं था, अलियार के अब्बू भी उसके साथ मिल गए थे। पिया के चेहरे पर दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पिया अलियार को देख लेती है। अलियार सीधा उसकी तरफ आता है। पिया मैं कल रात से तुमसे कांटेक्ट। पिया एक कदम आगे बढ़कर जोर का थप्पड़ मारती है। अलियार एकदम रुक जाता है। पिया तुम? पिया की आवाज कांप रही होती है। मेरे अब्बू जेल में हैं और तुम्हारे अब्बू उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अलियार की सांस अटक जाती है। नहीं, ये झूठ है, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। पिया चिल्ला पड़ती है, सनवाल ने सब बता दिया, तुम लोगों ने मिलकर मेरे अब्बू को फंसाया। अलियार की आंखों में परेशानी उभर आती है। पिया अगर ये सब सच हुआ तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे अब्बू को छुड़वाऊंगा, बस मुझे एक मौका दो। पिया गुस्से से बोलती है, सबूत लेकर आओ तब बात करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। अलियार उसी रात घर पर अपने अब्बू के सामने फाइल फेंका है। अब्बू ये सब क्या है? आपने मूसा सेठ के कहने पर पिया के अब्बू को क्यों फंसाया? उसके अब्बू थोड़ा हिचकिचाते हैं। मूसा ने कहा था बस एक फॉर्मल फाइल लगा दो। मैंने सोचा। अलियार चिल्लाता है, फॉर्मेलिटी? एक बेगुनाह इंसान जेल में है, आपको सोचा भी कैसे? रात भर अलियार पुरानी फाइलें, ट्रांजैक्शन और मूसा से हुई कॉल रिकॉर्डिंग चेक करता रहता है। सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाती है। सुबह होते ही अलियार सबूत लेकर कोर्ट पहुंचता है। पिया भी वहाँ होती है, आंखों में थकान पर उम्मीद की चमक। अलियार उसके पास जाकर फाइल उसे देता है। पिया सब कुछ साफ हो गया, तुम्हारे अब्बू बेगुनाह हैं। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जज के सामने अलियार मूसा और अपने अब्बू की हर गलती, हर झूठ और हर सबूत रख देता है। पिया चुपचाप उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जज फैसला सुनाता है। असलम साहब पर लगा कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, उन्हें तुरंत रिहा किया जाता है। पिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। असलम साहब बाहर आते ही पिया उनसे लिपट कर रो पड़ती है। अब्बू मैं डर गई थी। असलम साहब उसके सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा अब सब ठीक है। बहुत देर बाद जब असलम साहब घर पहुंचते हैं, दरवाजे के बाहर अलियार चुपचाप खड़ा होता है। अलियार धीरे से कहता है, अंकल माफी मांगने का हक शायद नहीं, पर गलती का बोझ उठाकर उसे सुधारा जरूर है। पिया उसकी बात सुन रही होती है। असलम साहब पहले सख्त होते हैं, फिर बोलते हैं, गलती तुम्हारी नहीं थी पर सुधर तुमने दिखाया। ये हिम्मत सबके पास नहीं होती। शाम को घर में रोशनी जगमगा उठती है। सब लोग जमा होते हैं। पिया की अम्मी, सनवाल, अलियार का परिवार। असलम साहब सबके सामने पिया का हाथ पकड़कर अलियार को देते हैं। जिस लड़के ने गलती को पहचाना और उसे सुधारा, वो मेरी बेटी की जिंदगी को कभी बिगड़ने नहीं देगा। पिया शर्म से नजर झुका लेती है। अलियार धीरे से मुस्कुराता है। पिया आगे से कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और दोनों एक साथ नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। दर्द के बाद सुकून, तूफान के बाद रोशनी।